ठीक है प्रशांत, लगातार बने रहिएगा। मैं दिल्ली का रुख कर लेती हूँ। कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद है। कुमार गौरव, जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे थे केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस अध्यादेश को लेकर, वो मसला भी अब सुलझ गया है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसमें भी अब उसको सबको दरकिनार करके ममता बनर्जी भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो रही हैं। और इस बीच संख्या बल भी यहाँ कांग्रेस अपना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 15 से ये संख्या बल 24 पहुंच गया है। हालांकि 19 का दावा, 19 को न्योता तो बीजेपी की तरफ से भी दिया गया है, लेकिन दावा 30 का किया जा रहा है। तो जरा बताइए कि जो विपक्ष, जो एनडीए की जो बैठक होने वाली है दिल्ली में, उसको लेकर तैयारियां क्या की गई है और कौन कौन से दल जो है शामिल होने वाले हैं, ये संख्या बल कितना बढ़ने वाला है? देखिए, मोटे तौर पर अगर एनडीए के संख्या बल की बात करें तो 19 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास एक या उससे अधिक सांसद है। 19 ये हो गए। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय पार्टनर्स हैं। कुल मिलाकर एनडीए की संख्या अभी वर्तमान की स्थिति में 24 है। हालांकि नज़र अभी भी टीडीपी, जेडीएस, इसके अलावा अकाली दल, इन सब पे अभी भी बीजेपी की है। और छोटे मोटे जो दल हैं दक्षिण भारत के मिलाकर कुल 30 का आंकड़ा ले जाने का प्रयास है। तो प्रयास यही है बीजेपी का कि उनका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जो है वो बड़ा दिखे। हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि जब ये गठबंधन बना उस वक्त के सबसे निचले दौर में ये अभी है। कभी ऐसा वक्त था कि 41 पार्टियां इस गठबंधन में हुआ करती थी, लेकिन अभी उसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। रही बात संख्या बल की, और विपक्ष जो चैलेंज कर रहा है, बीजेपी अपने एनडीए के कुनबे को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही आंकड़ों के हिसाब से भी वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो विपक्ष के गठबंधन से ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि सीटों की बात हो रही है कि 1 to 1 कैंडिडेट अगर उतारा जाए बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ, यूपीए या जो भी नाम हो, वो विपक्षी कुनबा अगर एक के सामने एक कैंडिडेट उतारे तो बीजेपी को हरा सकता है। आंकड़ों के लिहाज से भी ये बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि 224 ऐसे सीट थे 2019 की अगर बात कर लें, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। ओवरऑल सीट बढ़ी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हुई थी। उसके बावजूद 224 देश भर में ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को 50 से 60% के आसपास तक वोट मिला था। इसमें एनडीए के उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो ये एनडीए का वैसे ओवरऑल कुल मत 45% के आसपास था। उससे अगर 100 से माइनस कर ले तो 55% विपक्ष के पास था। इस लिहाज से ये कहा जा रहा था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो एनडीए को, बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को चुनौती दे सकता है। लेकिन 224 सीटों के आंकड़ों की बात करें तो 50 से 60% के आसपास का वोट शेयर एनडीए के उम्मीदवारों को मिला था। कई जगहों पे इसमें फीसदी यानी 112 से ज्यादा सीटों पे 55% से ज्यादा वोट मिला था एनडीए के उम्मीदवार को। तो इस आंकड़ों के लिहाज से भी बिल्कुल एनडीए को आप सिमटा देंगे, ये फिलहाल नहीं दिखता। दूसरी तरफ गठबंधन की बात कर ले, गठबंधन से फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2014 का परिणाम आपने देखा, 2019 का परिणाम आपने देखा। 2019 में बीजेपी की सीटें घट गई जबकि देश भर में बढ़ी। वहां सपा बसपा का गठबंधन था, लिहाजा उसका इंपैक्ट हुआ और बीजेपी को 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों का नुकसान हुआ। अब आंकड़ों और गठबंधन की बात जब होती है तो 2 बड़े उदाहरण इस देश में दिए जाते हैं। 1977 जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी और तमाम लोगों ने मिलकर जेपी के आह्वान पे हराया था, और जाहिर सी बात है, लेकिन उसके पीछे भी एक क्लॉज है, उसके पीछे भी एक तर्क दिया जाता है कि ये गठबंधन बामुश्किल 3 साल चला और उसके बाद इंदिरा गांधी फिर से और मजबूत होकर लौटी। दूसरी बड़ी बात 1989 की आती है, जब वो फोर्स केस के मामले में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था और राजीव गांधी को चुनाव में हराया था। वो गठबंधन 12 महीने के आसपास चला। हालांकि उस वक्त भी जो चुनाव पूर्व गठबंधन था उसको 143 सीट मिली थी और हारी हुई कांग्रेस को 197 सीट मिली थी। तो इम्पैक्ट अपोजिशन की एकता डाल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी को अपने एनडीए जो नए सहयोगी और भी वो ढूंढ रहा है, क्योंकि नए सहयोगी आपने देखा, ठीक है अकाली दल गया था, हालांकि उस पर भी नजर है, उसको भी लाने का प्रयास जारी है। इसके अलावा आप नए सहयोगी के तौर पे देख सकते हैं एनसीपी में बिल्कुल लड़ाई जितनी दिलचस्प उतनी चुनौतीपूर्ण भी है, दोनों ही गठबंधन के लिए हम कह सकते हैं। पार्टियां, जितनी छोटी पार्टियां हैं वो सब धीरे धीरे बीजेपी के साथ आ गई हैं। ठीक है कुमार गौरव।